अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग गुड़ के चावल बनाते हैं। तो उसके लिए हमने ये गुड़ लिया है। ये 100 ग्राम की एक जो है वो क्यूब है। और 400 ग्राम मैंने गुड़ लिया और 400 ग्राम मैंने चावल लेके उनको एक दो दफ़ा धो के और उनमें उनको भिगो दिया। गुड़ को भी मैंने वॉश कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे सौंफ लिया 1 चम्मच और 4 इलायची के दाने हैं। ड्राई फ्रूट जो भी चाहिए उसको आप भिगो दें पानी में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे, एक हमने पॉट लिया, उसके अंदर ये गुड़ डालेंगे। ये सारा गुड़ डाल के और तकरीबन 1 कप पानी डालेंगे। इसमें से भी 1 कप से भी मैं इतना सा फ़िलहाल छोड़ देती हूँ और इसको चूल्हे पे रख देते हैं ताकि ये शीरा बन जाए। मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया शीरा बनने के लिए। और दूसरी तरफ मैं चावल उबलने के लिए भी ये मैंने पानी डाल के और ये रख दिया। जैसे उबाल आता है मैं इसमें चावल डाल के और उसको पका दूँगी। इतनी देर तक मुझे पकाना है कि चावल बिल्कुल गल जाए। ये शीरा का थोड़ा गाढ़ा होने तक थोड़ा पकाऊंगी। आंच बिल्कुल हल्की है और थोड़ा गाढ़ा करके फिर मैं इसको छान लूँगी। ये देखें खूब गाढ़ा हो गया। मैंने इसको अब उतार लिया, छोड़ दिया। इधर चावल भी तैयार है। अब मैं इसको छान लूँगी। मैंने पतीले के अंदर 1/2 कप ऑयल डाला है। घी में अगर आप बनाएं तो अच्छा है। ये मैंने इलायची के जो है दाने निकाल लिए, ये डाला है। साथ में मैंने क्या किया है कि सौंफ को थोड़ा सा पानी से धो लिया है ताकि जो मिट्टी वगैरह हो वो सारी निकल जाए। ठीक है ना। इलायची के सिर्फ मैंने दाने डाले और साथ में यह सौंफ भी मैं डाल देती हूँ। बस इसको 1 आध मिनट करके और साथ ही जो मैंने ड्राई फ्रूट किया हुआ है वो मैं डाल दूँगी। ये बस 1 आध मिनट में करके और दूसरी तरफ मैंने शीरे के नीचे भी चूल्हा जला दिया ताकि ये जो गाढ़ा होकर क्योंकि बिल्कुल जम रहा था तो वो मुझे डालना इसमें मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से मैं शीरे को उठा के और मैं इसमें बिल्कुल आराम से डालती जाऊंगी ताकि नीचे अगर कोई रेत या मिट्टी है तो वो नीचे ही रह जाए। ऐसे तो अच्छा साफ़ गुड़ था, कोई ऐसे मुझे नज़र नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हाथ को हिलाना नहीं है जो शीरे वाला वो है, ताकि अगर कोई रेत मिट्टी के ज़र्रात हैं तो वो बिल्कुल नीचे रह जाएंगे। एंड पे थोड़ा सा हम वो हिस्सा छोड़ देंगे। इसको बड़ी एहतियात से आराम से डालना है, वरना फिर वो खाने के दौरान अगर रेत या मिट्टी के ज़रिए कोई चले गए तो वो मुंह में आते हैं, फिर वो अच्छा बदमज़ा सा हो जाता है। इसलिए मैंने सौंफ को भी अच्छे से धो लिया, ड्राई फ्रूट को भी धो के किया, क्योंकि पैकिंग के दौरान होता है कि बाज़ औक़ात किस तरह उन्होंने पैक किया है, कोई डस्ट मिट्टी की ज़रात ना हो। बस ये एंड पे ये थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी। है तो बिल्कुल साफ़, वैसे कोई ऐसा नहीं मुझे नज़र आए। अब इसको मैं शीरे को उबलने तक छोड़ूंगी। साथ में ये जो केसर है, ज़ाफ़रान, इसको मैं थोड़ा सा 1-2 जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा कलर लाने के लिए मैं इसको डाल दूँगी। अभी जैसे ही उबलता है मैं इसमें चावल, क्योंकि छान लिए हैं, वो मैं इसमें डालती हूँ। इसको उबाल आ गया तो मैं इसमें चावल डाल देती हूँ।
चावल डाल के अब मैंने मिक्स कर देना है सारे। अब बस पानी खुश्क हो जाए तो मैं इसको दम पे लगा दूँगी। अब मैं यहाँ से चावलों को ऐसे ऊपर की तरफ करूँगी ताकि ये नीचे मुझे दिखाई दे कि ये पानी है। अब ये देखें, जैसे ही वो पानी सारा खुश्क होगा तो बस मैं इसको दम पे लगा दूँगी। चावल तो क्योंकि पहले से गले में, शीरे के अंदर ऐसे भी चावल गलते नहीं हैं, हम एक कनी नहीं छोड़ते, सही पका देते हैं। अभी ये देखें, ये पानी ये जब हमें बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो बस इसको दम पे कर देंगे। थोड़ा सा टाइम और 5-1 मिनट में ये दम के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया जिस पे हमें दम कर देना है इसको। अब ये देखिए, अब हम इसको यूँ करते हैं तो बिल्कुल हमें पानी दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है कि ये तैयार है। बस अब इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया